हेलो दोस्तों, एमआई ने अपने होराइजन सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है। मैंने जब उनकी स्पेसिफिकेशन देखी तो मैंने सोचा कि आज के टाइम पे अगर आप टीवी लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, होराइजन टीवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ तो कंप्लीट टीवी परचेसिंग की जो गाइड है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट आप टीवी लेते वक्त पे कोई मिस्टेक ना करें। तो होराइजन टीवी कैसी है और आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए, ये देखने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी कैसे आ गए, क्योंकि टेक्निकल गुरुजी की हमने काफी वीडियोस देखी हैं जो उन्होंने अपनी टीवी के आगे खड़े होकर के बनाई हैं। कहीं ना कहीं आज का जो फ्रेम है उसका इंस्पिरेशन मुझे टेक्निकल गुरुजी से ही मिला था। सबसे पहले हम बात करते हैं होराइजन सीरीज की, सो दैट आपको कम से कम वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए कि जो होराइजन ने 32 इंच की टीवी लॉन्च की है वो 13,500 रुपए की है, और एमआई की ही जो नॉर्मल स्मार्ट टीवी आती है वो अराउंड 13,000 की आती है, 12,999 की। ये मैं बिना प्रमोशंस की बता रहा हूँ कि हाँ आपको कोई कार्ड ऑफर या फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे या ऐसी कोई सेल लगी है, वो नहीं, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। 32 इंचेस में होराइजन की टीवी बेटर है थोड़े से ऑप्शंस की वजह से। इसमें जो एप्लीकेशन है, जो पैच वॉल एप्लीकेशन टीवी में रहता है वो थोड़ा ज्यादा बेटर है। प्लस उन्होंने एक ऑप्शन बढ़ा दिया है कि टीवी चालू और बंद करने में बहुत ज्यादा जो टाइम लगता था वो बच जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक स्मार्ट टीवी परचेस नहीं की है वो ये दिल में मान करके चले, बिकॉज मैंने जब ये टीवी ली थी, ये एमआई की 43 इंच की स्मार्ट टीवी है, और जब मैंने ये टीवी ली थी पहला जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया था वो ये कि जब इसको ऑन करो तो जितना टाइम मोबाइल को ऑन करते हैं ना उतना टाइम लग जाता है। तो स्मार्ट टीवी में ये प्रॉब्लम था। एमआई ने अब वो फीचर निकाल दिया है कि वो इंस्टेंट ऑन और ऑफ हो सकता है। ये फीचर बहुत अच्छा है, ओके, लेकिन ये फीचर आपको 32 इंचेस में क्या आपको बहुत सुपीरियर बनाता है? नहीं, उतना सुपीरियर नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मुझे 13,500 के हिसाब से जो एमआई होराइजन है वो 32 इंचेस में काफी बेटर रही। उसके बाद बात करते हैं 43 इंच की। यहाँ पे थोड़ा सा गेम जो है ना वो पलट जाता है। आप 32 इंच का टीवी लेने जा रहे हैं, एमआई होराइजन लीजिए, लेकिन 40 इंच का अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप एमआई होराइजन मत लीजिए। उसका मेन रीजन ये है कि आपको अराउंड 24,000 रुपीज में मिल जाती है एमआई की ये 4K टीवी, ओके, और आपको अराउंड 23,000 या 22,000 के उतने में आपको मिलती है एमआई होराइजन। आप बोलेंगे मेरे 2,000 रुपए तो फिर भी बच रहे हैं, लेकिन एक फुल एचडी, क्योंकि आप टीवी की स्क्रीन ले रहे हैं बड़ी, तो आप सोचेंगे कि इसमें जो कंटेंट है उसकी क्लियरिटी भी बहुत बेटर है। यहाँ पे जो गजब का खेल आता है ना वो आता है होराइजन टीवी का, कि उन्होंने आपको एचडी डिस्प्ले दिया है, लेकिन जो उनका पुराना मॉडल है जो 2,500 रुपए महंगा पड़ता है ना, उसमें आपको 4K का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर 4K कंटेंट है ना तो बहुत क्रिस्प एंड क्लियर होता है। अब ये 4K कंटेंट में क्या फर्क पड़ जाता है, वो ये कि यस आज के टाइम पे इंडिया में उतना ज्यादा 4K कंटेंट नहीं आता, लेकिन जब भी 4K कंटेंट आपको देखना होगा, क्योंकि स्मार्ट टीवी है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 4K कंटेंट देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे 4K कंटेंट सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपका 4K टीवी और HD प्लस डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 32 इंच की टीवी लेने जा रहे हैं तो आप एमआई होराइजन लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको 1,000-1,500 रुपए ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 43 इंच का ऑप्शन लेने जा रहे हैं तो होराइजन मत लीजिए, उसमें आपको अपडेटेड एप्लीकेशन मिलेगा। कल को हो सकता है इसमें भी अपडेटेड ऑप्शन आ जाए, नहीं भी आया तो यार 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए हम एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर वाली चीज के लिए मत, आप उसके लिए मत रुकिए। जो आप 2,500 रुपए खर्च कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एक तो 4K डिस्प्ले के लिए, एक तो 4K डिस्प्ले के लिए, और दूसरा इस टीवी में 2GB रैम है, एमआई होराइजन में 1GB रैम है। चाहे 32 इंच की बात करें चाहे 43 इंच की बात करें, दोनों में 1GB रैम है। तो अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो ये जो 2,500 रुपए महंगी टीवी है ना, ये अपना प्राइस जस्टिफाई करती है। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको एमआई होराइजन में कौन सा लेना चाहिए। एमआई होराइजन में आपको 32 इंच का ऑप्शन लेना चाहिए अगर आप 32 इंच का प्लान कर रहे हैं। अगर आप 43 इंच का लेना चाहते हैं तो एमआई की बेसिक जो 4A स्मार्ट टीवी है आप वो ही लीजिए। अगर मैं सिर्फ आपको एमआई होराइजन टीवी के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो इनकम्प्लीट हो जाएगी। भाई दूसरे भी तो मॉडल्स हैं, तो मैं सारे मॉडल्स भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा जो आपको टीवी परचेस करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले टीवी कौन सी लें, लोग कंसीडर नहीं करते और एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपली बताया कि 4K और HD टीवी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप आज के टाइम पे स्मार्ट टीवी लीजिए, अदरवाइज आपका क्रोमकास्ट या अमेजन स्टिक इन सब के पीछे खर्चा बढ़ जाएगा। तो आप ये गलती मत कीजिए। अगर आप LED पैनल लेने जा रहे हैं, जैसे ये है, अगर आप ये लेने जा रहे हैं तो आप स्मार्ट टीवी ही लीजिए, ओके।
अब बात करते हैं ब्रांड की। तो मैं दो कैटेगरी ब्रांड्स की रखता हूँ, एक तो बजट कैटेगरी है और एक प्रीमियम कैटेगरी है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, कई लोगों को इधर पे भी हेल्प मिल जाएगी। तो बजट कैटेगरीज में कौन से ब्रांड कैलकुलेट करूंगा? अगर मैं सिंपली कहूँ प्रीमियम ब्रांड को कट कर दो तो सब बजट में ही आ जाते हैं। जो ब्रांड आपको 43 इंच की टीवी 25, 26, 27 हज़ार में दे देना वो, और नॉर्मल टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी, वो हो गया बजट ब्रांड। जैसे 43 इंच की ये टीवी आपको 25 हज़ार के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप 43 इंच की टीवी सैमसंग में लेने के लिए जाएंगे या LG में लेने जाएंगे, ये प्रीमियम ब्रांड्स हैं, तो आपको वहाँ पे 45,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और मैं आपको बता भी दूंगा कि फ़र्क कहाँ पर आता है। अब ये हो गई बजट टीवी। अगर आपको बजट टीवी लेनी है तो एक ही ब्रांड बताऊंगा आपको, MI के अलावा फिलिप्स, OnePlus, Realme, ओनिडा, 50 और ब्रांड और आपको देखने के लिए मिलेंगे, मत लीजिए। VU एक ब्रांड है जो मैं थोड़ा रिलायबल कह सकता हूं, लेकिन MI इसलिए बोलूंगा, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, स्क्रीन क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, एंड्रॉइड बेस्ड बनी हुई है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको 25 हज़ार में मिल जाता है। OnePlus की भी टीवी अच्छी है, लेकिन नहीं, उनके रिव्यूज़ में अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका HD रेजोल्यूशन जो है वो बेटर नहीं है। तो MI टीवी जो है वो काफ़ी डिसेंट है। इवन फिलिप्स बहुत पुराना ब्रांड है, लेकिन जो स्मार्ट फीचर्स होते हैं ना वो MI में बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो स्मार्ट फीचर्स होने चाहिए, तो इसलिए MI काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्रीमियम ब्रांड कब लेना चाहिए? आपका बजट ऊपर है तो प्रीमियम ब्रांड में आपको बहुत अच्छी साउंड क्लैरिटी मिलती है। सी इसमें भी डॉल्बी सपोर्ट वगैरह मिलता है बजट ब्रांड्स में भी, लेकिन जो प्रॉपर आवाज़ आती है ना वो आपको LG की टीवी में मिल जाती है। और अगर आपको प्रीमियम ब्रांड लेना है ना तो मैं आपको फर्स्ट रिकमेंडेशन दूंगा LG, सेकंड रिकमेंडेशन दूंगा सैमसंग। मैंने काफ़ी टाइम तक लोगों को सोनी रिकमेंड किया है, लेकिन अब मैं सोनी रिकमेंड नहीं कहूँगा। उनकी आफ्टर सेल सर्विस से मेरे कुछ एक फ्रेंड्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। उसकी क्लैरिटी के कंपैरिजन में आप देखेंगे ना तो LG और सैमसंग बहुत आगे आ गए। एक तरीके से ये कहें कि सैमसंग और LG जो है ना वो अपडेटेड हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। सोनी उनमें से नहीं बन पाया है। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप LG की दीजिए और सेकंड प्रायोरिटी सैमसंग की दीजिए। अब आप सोचेंगे यार ये 25,000 रुपीज़ में मुझे मिल रही है 43 इंच की, और 50 इंच की टीवी मुझे मिल रही होगी अराउंड 30,000 या 35,000 की, MI की मिल जाती है, तो आप 50 इंच की ले लो। ये जो मिस्टेक है वो मत कीजिएगा। मेरा ये जो हॉल साइज है ये अराउंड 600 स्क्वायर फीट का है, लेकिन मेरे हिसाब से 600 स्क्वायर फीट जितने होम में भी बहुत अच्छा साइज है। अगर मैं यहाँ पे 50 इंच का डाल दूंगा ना तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और मैं आपको बहुत सही एग्जांपल से बता देता हूँ। आप जब मूवी थिएटर में जाते हैं तो फ्रंट की डेस्क जो रहती है ना वो हमेशा सस्ती रहती है, और जो बैक की डेस्क होती है वो महंगी रहती है, जिसको हम बालकनी या प्रीमियम या प्लैटिनम या गोल्ड जो भी हाईएस्ट रैंकिंग रहती है वो पीछे वाली सीट होती है। ये नहीं क्योंकि कॉर्नर सीट ज़्यादा इंजॉयबल होती है, नहीं, लेकिन पीछे वाली सीट ज़्यादा बेटर होती है। क्यों? क्योंकि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है ना वो प्रैक्टिकल लगता है, मतलब आदमी उसमें हाथी नहीं लगता। जबकि आप आगे बैठ करके देखेंगे ना तो आपको उसमें अजय देवगन जो है वो हाथी देवगन दिखाई देगा, बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। और दूसरी बात, आपको सारी चीज़ें ऐसे 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 करके देखने पड़ती है। तो 600 स्क्वायर फीट के कमरे में भी अगर मैं ये 50 इंच का टीवी कर दूंगा ना तो न्यूज़ वगैरह के आर्टिकल जो नीचे पढ़ने के लिए मिलते हैं ना उसमें भी मैं ऐसे 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 देखता रहता हूँ। उसके साथ में जो इंसान है ना वो भी बड़े बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है 50 और 55 इंचेस की। तो अगर आप बजट टीवी ले रहे हैं ना तो 43 इंचेस जो है वो आपका लार्जेस्ट साइज होना चाहिए। आप 40 इंच के ऊपर वाली टीवी मत प्लान कीजिए, मतलब 50 इंच वगैरह मत प्लान कीजिए। आप 32 इंचेस की ले सकते हैं अगर आपका बेडरूम या छोटा रूम है। आप 43 इंच का ले सकते हैं अगर आपका हॉल वगैरह है। आपको 50 इंच वगैरह लेना है ना तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रीमियम ब्रांड ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम ब्रांड में 50 इंच 65 इंच की जो टीवी है वो लाख लाख रुपए की आती है। अगर मैं लाख रुपए की टीवी खरीद रहा हूँ ना तो मेरा हॉल साइज जो है ना वो 1000 स्क्वायर फीट का होगा, उधर पे वो टीवी थोड़ी अच्छी लगती है। अदरवाइज 43 इंच जो साइज है वो हॉल के लिए बहुत अच्छा साइज है। बेडरूम के लिए तो 32 इंचेस का भी साइज काफी हो जाएगा अगर आपका 200 to 300 स्क्वायर फीट का साइज है। इसके साथ आपको वॉल माउंटिंग किट नहीं आती, उसके लिए आपको 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टॉलेशन फ्री होती है। इसके साथ स्टैंड आ जाते हैं तो आप नीचे रख सकते हो। टीवी को नीचे अगर रखते हैं, वॉल की जगह नीचे रखते हैं ना तो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता, फीचर्स तो वैसे रहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टीवी ली है आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी ही होगी, पक्का जरूर लीजिए। उसका रीजन है,
ये टीवीज में ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक तो बैक पैनल होता है जिसमें मदरबोर्ड, सर्किट्स एंड ऑल आते हैं, और दूसरा ये जो डिस्प्ले है ना इसका, ये, और इसमें यही दो चीज़ें खराब होती हैं। बाकी स्पीकर का तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। इन दोनों में से कोई भी चीज़ खराब होगी ना तो नई टीवी जितना कॉस्ट पक्का बता देंगे। एलईडी खराब होगी, ये अगर 43 इंच का है तो इस पे अराउंड 17-18,000 का खर्चा है, और 32 इंच का रहेगा तो 10,000 के आसपास का खर्चा है। तो आप सोचिए 18,000 का मैं एलईडी पैनल बदलूंगा या 23,000 में दूसरी टीवी ले लूंगा। तो अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी के पीछे थोड़ा सा पैसा 1,000-1,500 रुपए रहता है वो खर्च कर देंगे ना, तो आप ये समझ करके चलिए कि आपका ये 3 साल की वारंटी के साथ आ जाता है। ऑन साइट वारंटी देती है एमआई, आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं श्योर आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा। इनफैक्ट आप कोई और भी चीज लेना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, और आपको कोई सजेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट डाल करके मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उनका एक एफिलिएटेड लिंक जरूर दे दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं रेगुलरली ऐसी अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। टेक केयर, बाय।